हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 35 किलोवाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। ओके, जब हम 35 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे तो उसमें जो है कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट जो है कितना सब्सिडी हमें मिलेगा, बैंक से हमें लोन कितना मिलेगा और पर डे जो है कितना जनरेशन होने वाला है। ओके, उसका डिटेल हम सब कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा खास है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो बहुत सारा पॉइंट जो आप लोग मिस कर जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो गाइज मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, आज का जो हमारा हेडिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन सितंबर 2023। ओके, मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सितंबर का मंथ चल रहा है। ओके, तो इस टाइम का जो भी क्या रेट चल रहा है मार्केट में वो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ओके, करंट रेट क्या है, मतलब अभी जो हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे सितंबर मंथ में तो कितना हमें पैसा खर्च होगा। ओके, क्लियर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं हमारा है सोलर पैनल का। ओके, क्योंकि सोलर पैनल जो है किसी भी सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, क्योंकि मतलब मेन रोल जो है इसी का है। ओके, अब मान लीजिए कि अगर 100% हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं उसमें 90% का जो रोल है वो सोलर मॉड्यूल का है, यानी सोलर पैनल का ही है। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा खर्च जो है वो सोलर पैनल परचेस करने में लगता है। ओके, और सोलर पैनल ही मतलब करंट का जनरेशन करता है। ओके, तो इसलिए जो है ये मतलब सोलर पैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सोलर पावर प्लांट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो यहाँ पर सोलर पैनल जो मैं कंसीडर किया हूँ वो है 35 वॉट्स का। ओके, यानी एक सोलर पैनल जो है वो 35 वॉट्स का है, यानी एक सोलर पैनल का जो मैक्सिमम पावर है यानी मैक्सिमम क्षमता जो है वो 335 वॉट्स का है। ओके, क्लियर। तो इसके हिसाब से हम यहां पर देखेंगे तो 35 किलो वाट्स का सोलर पावर प्लांट लगाने में हमें 105 सोलर पैनल जो है परचेस करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो सोलर पैनल का रेट जो है वो कितना है, 10,050 रुपया है, यानी एक सोलर पैनल का ये रेट है। ओके, एक सोलर पैनल का जो रेट है यानी प्राइस है वो 10,050 रुपया है। ओके, मतलब 10,050 रुपया में हमें एक सोलर पैनल मिलेगा। ओके, क्लियर। यहाँ पर जो है मैं 30 रुपीज़ कंसिडर किया हूँ, लेकिन बहुत सारा मार्केट में जो है 28 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, 32 रुपीज़ में मिलता है। ओके, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो है मैं एवरेज रेट में कंसिडर कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई 28 रुपीज़ में भी लगाएगा। ओके, कोई बोलेगा 30 रुपीज़ में लगाऊंगा, कोई बोलेगा 32 रुपीज़ में भी मैं दूंगा। ओके, तो ये मतलब डिफरेंट लोकेशन का डिफरेंट रेट रहता है। ओके, तो मतलब अपने हिसाब से जो है ये चीज जो है आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो है मैं एवरेज रेट में इसका जो है कंसीडर मैं किया हूं 30 रुपीज। ओके, क्लियर। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो टोटल सोलर पैनल का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना है, 10,55,250 रुपया हमारा कॉस्टिंग आ जाएगा सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है हमारा सोलर स्ट्रक्चर का। ओके, देखिए सोलर स्ट्रक्चर का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम सोलर स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे उसके ऊपर सोलर पैनल जो है माउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब सोलर पैनल को माउंट करने के लिए हमें पहले बेस बनाना पड़ेगा। ओके, ताकि उसके ऊपर आसानी से सोलर पैनल को हम लोग माउंट कर सके। ओके, तो यहां पर हमारा जो सोलर पावर प्लांट है वो 35 किलो वाट्स का है। ओके, और यहां पर जो है हमें एक स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हम इसको रूफटॉप पे लगाते हैं तो एक लगाना पड़ेगा, या फिर मान लिया हम ग्राउंड माउंट पे लगाते हैं तो यहाँ पर जो है कम से कम हमें 3 स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारा जो रूफटॉप होता है उसका मतलब एरिया कुछ अलग रहता है, हमें लिमिटेड एरिया रहता है, लेकिन ग्राउंड माउंट पे लगाएंगे तो हमारा एरिया जो है मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रूफटॉप के हिसाब से जो है मैं यहाँ पर एक सोलर स्ट्रक्चर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, लेकिन यदि आप ग्राउंड माउंट पे लगाना चाहते हैं तो वहां पर जो आपको 3 स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर मैं
तो यहाँ पर जो है मैं इसको 52,000 रुपीज़ जो है मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 52,000 रुपीज़ जो है मैं कंसीडर किया हूँ। किसके लिए? ACDB सोलर पैनल के लिए। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है मेजर पार्ट, सोलर इन्वर्टर। ओके, क्योंकि ये एक अहम रोल निभाता है सोलर पावर प्लांट के लिए, क्योंकि जो हमारा डीसी करंट आता है सोलर पावर प्लांट से, ओके, उसको क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो मेजर काम है, जो मेजर पार्ट है। ओके, क्लियर। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा इन्वर्टर है वो 3 फेज में होना चाहिए। ओके, क्लियर, क्योंकि हमारा प्लांट जो है बड़ा प्लांट है। ओके, तो यहां पर जो है मैं 3 फेज का सोलर इन्वर्टर जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, मुझे पूरे प्लांट के लिए एक सोलर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ओके, अगर इसका हम रेट के बारे में बात करें तो रेट यहां पर देख सकते हैं 2,75,000 रुपया मैं कंसीडर किया हूं। ओके, आपको जो है 2,50,000 में मिल जाएगा, 2,75,000 में मिल जाएगा, मतलब 3 लाख में मिल सकता है। मतलब डिपेंड करता है उसके ब्रांड के ऊपर, डिपेंड करता है उसके क्वालिटी के ऊपर, डिपेंड करता है उसके फीचर्स के ऊपर। ओके, और डिपेंड करता है उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। ओके, तो इसके हिसाब से इसका रेट में जो है वेरिएशन होते रहता है। ओके, यहां पर जो मैं कंसीडर किया हूं ये सोलर इन्वर्टर जो है ये MPPT टेक्नोलॉजी वाला है। ओके, जिसमें काफी ज्यादा फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो उसके हिसाब से मैं यहां पर इसका रेट कंसीडर किया हूं 2,75,000 रुपया। ओके, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। ओके, लाइटिंग अरेस्टर देखिए लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है। ओके, अगर हम मान लीजिए कि सोलर पावर प्लांट में अगर हम LA नहीं लगाएंगे, लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाएंगे, तो बारिश के मौसम में जो बिजलियां गिरेगी वो हो सकता है हमारे सोलर पावर प्लांट के ऊपर गिर जाए। ओके, जिसके कारण पूरे प्लांट में जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, और हमारा प्लांट जो है खराब भी हो सकता है। उसी को बचाने के लिए, उसी को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उसी को प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं। ओके, क्योंकि जो बारिश के मौसम में जो बिजलियां गिरेगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, एब्जॉर्ब करके इसको ग्राउंड कर देगा। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है इसका डिफरेंट टाइप्स में आता है। तो यहां पर जो मैं कंसीडर किया हूं वो कॉपर LA है, यानी कॉपर लाइटिंग अरेस्टर है। ओके, जो 3P+N टाइप में आता है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि P टाइप जंक्शन होता है, N टाइप जंक्शन होता है। ओके, यानी पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। ओके, बारिश के मौसम में जो बिजलियां गिरती है वो पॉजिटिव रूप में रहता है। ओके, जिसको हम लोग P टाइप बोलते हैं, उसी को एब्जॉर्ब उसको ग्राउंड में कर देता है, मतलब N टाइप कर देता है उसको। तो इस टाइप का जो टेक्नोलॉजी है वो वाला हमें कंसीडर करना है यहाँ पर। ओके, जनरली मतलब इसी टाइप में आता ही है। ओके, इसमें आपको बोलने की, पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, आप बोलिए किसी वेंडर को तो आपको यही ला करके आपको देगा। ओके, तो हमें जो है 35 किलोवाट्स के लिए हमें 2 LA लगाना पड़ेगा प्लांट में। ओके, ताकि हमारा प्लांट जो है सेफ रहे। ओके, उसके बाद अगर हम इसका रेट के बारे में बात करें तो रेट यहां पर देख सकते हैं कि 30,000 रुपीज में कंसीडर किया हूं। ओके, 30,000 रुपया में आपको 2 LA आराम से मिल जाएगा। ओके, इजिली मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं वायरिंग के बारे में। जनरली देखिए सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, 2 टाइप का वायरिंग होता है। एक होता है डीसी करंट का वायरिंग और दूसरा होता है हमारा एसी करंट का वायरिंग। ओके, तो डीसी करंट जो है, जो हमारा जो सोलर हमारा स्ट्रक्चर है, ओके, वहां से जो करंट आ रहा है इन्वर्टर तक, उसके पहले मतलब जितना भी हमारा काम होगा, मतलब सोलर मॉड्यूल से कनेक्शन से लेकर के इन्वर्टर तक जो कनेक्शन हम लोग करेंगे, वो सारा काम जो है हमें डीसी वर्क के रूप में माना जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा इन्वर्टर है वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा। ओके, जो एसी करंट जो है वो हमारा कहां तक जाएगा, ट्रांसफार्मर तक जाएगा या फिर एसटी पैनल तक जाएगा। मतलब ये सब वायरिंग के लिए जो है हमें जो काम करेंगे एसी करंट के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एसी वर्क। ओके, जनरली ये 2 टाइप का जो काम होता है सोलर पावर प्लांट में, डीसी वर्क और एसी वर्क। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, जो भी यहां पर काम होने वाला है डीसी एसी के लिए, वो किस में होगा, 3 फेज में होगा। ओके, क्योंकि हमारा प्लांट जो है बड़ा प्लांट है, 35 किलोवाट्स का है। ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है
मुझे मतलब एक ही काम में इसको ऐड किया हूं, ओके, क्वांटिटी एक ही रहेगा, जो हम किसी एक वेंडर को देंगे वही ये दोनों काम करेगा, डीसी करंट का भी काम करेगा और एसी करंट का भी काम करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी में एक में ऐड किया हूं, ओके। और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 17,000 रुपीज मैं डाला हूं, जो आराम से आपको इंस्टॉलेशन करके दे देगा विदाउट मटेरियल, इसमें मटेरियल इंक्लूड नहीं रहेगा, ओके। आपको जो है मटेरियल अलग से परचेस करके देना पड़ेगा, ये सिर्फ जो है उसको काम करने का पैसा मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ, ओके, क्लियर। उसके बाद करते हैं सोलर एसेसरीज, ओके। तो सोलर एसेसरीज में जैसे कि मान लीजिए MC4 कनेक्टर हो गया, फेरुल हो गया, लग हो गया, अर्थपिट हो गया, उसके बाद हमारा और छोटे छोटे मतलब जो हमारा थिम्बल्स होता है, लग्स होता है, ये सारा चीज जो है वो किस में आता है, सोलर एसेसरीज में आ जाता है, मतलब छोटा छोटा पार्ट्स में आ जाता है ये चीज, ओके। और इसके बाद हमें हमारा प्लांट कितना का है, 35 किलोवाट्स का है, तो इसके लिए जो है हमें सोलर एसेसरीज के लिए 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। मतलब 20,000 का मटेरियल हम परचेस करेंगे तो आराम से जो है 35 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट के लिए आराम से हम इसको काम कर सकते हैं, ओके, क्लियर। इसके लिए यहाँ पर मैं 20,000 रुपीज में ऐड कर दिया हूँ, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस, ओके। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस में जो है हमारा वायर इसमें इंक्लूड है, मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो डीसी वायर होगा 6 स्क्वायर mm केबल, और उसके बाद हमारा जो एसी वायर होगा 300 स्क्वायर mm केबल, ओके। तो ये सब इसमें ऐड करके, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट मैं ऑलरेडी बता दिया 17,000 रुपीज, ओके। तो ये और जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारा रहेगा, मॉड्यूल माउंट का रहेगा, स्ट्रक्चर लगाने का रहेगा, ओके, यानी सब कुछ इंक्लूड करके जो है मैं इसमें ऐड कर दिया हूं, ओके। यानी 75,000 रुपया मैं यहाँ पर ऐड किया हूं, जो आराम से जो है इसे मटेरियल आ जाएगा और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ जाएगा, यानी सब कुछ ऐड करके मैं इसमें डाल दिया हूं, ओके। यानी 75,000 रुपया में आपको आसानी से इंस्टॉल करके लगा करके आपको दे देगा, ओके। तो अगर हम सारे कॉस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर सबको मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, 15,79,250 रुपया, ओके। यानी 15,79,250 रुपीज जो है पूरे प्लांट का कॉस्ट आ रहा है, ओके, क्लियर। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मैं 10 लाख में लगा दूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं 12 लाख में लगा दूंगा, कोई 13 लाख में लगा दूंगा, ओके। मतलब सबको जो है नजरिया अलग है, लगाने का तरीका अलग है, क्वालिटी मटेरियल ऑफ क्वालिटी यूज करने का तरीका अलग है। अगर मान लीजिए कोई वेंडर आपको बोलता है कि मैं 12 लाख में लगा दूंगा, ओके, तो समझिए वहां पर जो है कोई न कोई आपको मटेरियल में क्वालिटी का जो इशू करेगा, मतलब लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेगा, ओके। तो वहां पर जो है आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि प्लांट जो है 25 ईयर्स तक आपको मिनिमम चलाना ही है, ओके, क्लियर। तो यहां पर जो है आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब प्रॉपर क्वालिटी के साथ आपको काम करवाना है ताकि आपका प्लांट जो है स्मूथ चल सके, ओके, क्लियर। अगर मान लीजिए क्वालिटी में इशू कीजिएगा तो मतलब हो सकता है कि आपका प्लांट जो है मतलब बार बार ब्रेक डाउन होगा, बार बार खराब होगा, बार बार आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, बार बार पैसा लगेगा उसमें, ओके। इसलिए ये सब करने से अच्छा है कि जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, जिसका वारंटी दे, ओके। क्योंकि ये प्लांट अगर मान लीजिए किसी वेंडर से आप लगा रहे हैं विथ मटेरियल, ओके, वो तो बोलेगा कि भैया मैं 25 ईयर्स का वारंटी दे रहा हूं सोलर पैनल का, और 5 इयर्स का मैं वारंटी दे रहा हूं एसेसरीज का। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया एसीडी बॉक्स हो गया, उसके बाद हमारा जो ये इन्वर्टर हो गया, ये सब का जो है, या फिर जो भी हमारा छोटा मोटा एलए है या फिर सोलर एसेसरीज है, ये सब का 5 इयर्स का वारंटी देगा, ओके। सोलर पैनल का 25 इयर्स का वारंटी देगा, स्ट्रक्चर का जो है 5 इयर्स का वारंटी देगा। लेकिन आपको स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमारा सोलर पैनल जो है माउंट होगा, ओके। यानी जब तक हमारा सोलर पैनल चलेगा तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है आसानी से मतलब स्टेबल होना चाहिए, ओके, क्लियर। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में, ओके, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मतलब इतना हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से हमें कुछ हेल्प मिलेगा, तो मुझे जो है कुछ मदद मिलेगा तो मुझे हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए, ओके। इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो है रूफटॉप के लिए है और ये भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में है, ओके। तो गवर्नमेंट आपको ऑफकोर्स सब्सिडी देगी, लेकिन गवर्नमेंट का जो है कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ओके। बट आप जो वेंडर से लगाइएगा वही आपको बता देगा कि आपका जो सोलर पैनल है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब जो सोलर पैनल बना है वो भारत में इंडिया में बना होना चाहिए, ओके। बहुत सारे ऐसे टर्म्स कंडीशन होता है जो आपको वो बताएंगे पहले, ओके, और उसके हिसाब से ही आपको लगाएंगे, ताकि आपको जो है गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको मतलब ये मतलब फॉलो करते हुए चलेंगे, ओके, क्लियर।
तो यहाँ पर बात कर लेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में। तो गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्लांट कितना का 35 किलो वाट्स का है। ओके, और गवर्नमेंट जो है 7,294 रुपया पर किलो वाट्स के हिसाब से सब्सिडी दे रही है। ओके, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना कॉस्ट आ जाएगा, 2,55,290 रुपया जो है हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगा। ओके, उतना हमें हेल्प हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम अब टोटल प्लांट कॉस्ट के बारे में बात करें, मतलब हमारा टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आया था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारा था कितना, देखिए 15,79,250 रुपया था। ओके, सब्सिडी अमाउंट कितना था, 2,55,290 था। ओके, तो 15,79,250 रुपया में से अगर 2,55,290 रुपये माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 13,23,960 रुपये आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, जिसमें सब्सिडी इंक्लूड मतलब माइनस करने के बाद इतना अमाउंट आया है। ओके, क्लियर। तो ये हमारा होगा टोटल प्लांट कॉस्ट। अब ये क्यों मैं निकाला हूं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है आपको बैंक लोन देगी। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक लोन के बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं करंट जनरेशन के बारे में। ओके, तो करंट जनरेशन जो है, अगर आप डेली जनरेशन देखिएगा, एक दिन का जनरेशन, ओके, तो 35 किलो वाट्स का सोलर पावर प्लांट है, तो उससे जो है मिनिमम 4 यूनिट्स पर किलो वाट्स के हिसाब से जनरेशन होगा। ओके, यानी 1 किलो वाट से 4 यूनिट का जनरेशन होगा। ओके, तो हमारा प्लांट कितना का है, 35 किलो वाट्स का है, तो सिंपली क्या करेंगे, 35 × 4 करेंगे। ओके, तो कितना आएगा, 140 यूनिट्स आ जाएगा, यानी एक दिन का जनरेशन आ जाएगा। ओके, उसका दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं मंथली जनरेशन। ओके, तो मंथली को सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा कितना पर डे का जनरेशन कितना था, 140 यूनिट्स था। ओके, उसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो है मंथली जनरेशन निकल करके आ जाएगा। ओके, तो मंथली कितना आ रहा है, 4,200 यूनिट्स आ रहा है। ओके, क्लियर। उसके बाद आप ईयरली जनरेशन के बारे में देखिए। ओके, तो सिंपली 4200 आया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, 50,400 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, क्लियर। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब करंट जनरेशन जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक दिन में जो है 35 किलो वाट से 140 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, मंथली जो है अगर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 4200 यूनिट्स आएगा। ओके, उसका ईयरली को उसी को हम देखेंगे तो 50,400 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ओके, आप कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं मैं भी इंसान हूँ, कहीं मिस्टेक हो गया है, तो उसको जो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। ओके, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज और आप लोग बताइए कमेंट्स में कि हमारा वीडियो आप लोग कौन कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, कहां कहां से देख रहे हैं। ओके, ताकि उस लोकेशन का जो है मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, वहां का जो करंट रेट क्या चल रहा है स्टेट वाइज, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पेमेंट रिकवरी ड्यूरेशन, क्योंकि मान लीजिए हम 13-14 लाख रुपया लगा रहे हैं 35 किलो वाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। ओके, तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा ना कि ये पैसा जो है कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। ओके, जनरली हम लोग जो गवर्नमेंट से बिजली खरीदते हैं, ओके, वो कितना रुपया हमको देती है, मतलब गवर्नमेंट का जो रेट है वो 5 से 6 रुपया पर यूनिट रहता है। ओके, मतलब गवर्नमेंट से जो हम लोग बिजली खरीदते हैं, बिजली हम लोग गवर्नमेंट का जो यूज करते हैं, हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसे किसके हिसाब से रेट करता है, मतलब जो रूरल एरिया का है, गांव देहात का जो एरिया का है, उसको जनरली वही रेट रहता है, 5 से 6 रुपया के बीच में रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही रेट मैं कंसीडर किया हूँ। ओके, अगर आप लोग के एरिया में ज़्यादा ले रहा होगा तो आप लोग कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। ओके, क्लियर, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी आप लोगों से। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लिया हूँ ईयरली जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ईयरली जनरेशन कितना था, 50,400 यूनिट्स था। ओके, वही ईयरली जनरेशन को मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। ओके, उसको मैं क्या किया, 6 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ सिंपली। ओके, मतलब 50,400 को 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ। ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कितना अमाउंट आया, 3,02,400 रुपया आया। ओके, मतलब ये जो है हमें 1 साल का है, मतलब 1 साल में जो है इतना पैसा हमें बचत हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं पड़ेगा। ओके, जो हम लोग गवर्नमेंट से यूज करते हैं
तो हमें मान लीजिए प्लांट लगा रहे हैं तो हमको क्या है, मतलब गवर्नमेंट का बिजली की कोई जरूरत ही नहीं है दिन में। ओके, इतना पैसा का जो है हमें सेविंग हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो मैं 13-14 लाख रुपया लगा रहा हूँ ये पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। ओके, तो रिकवरी ईयर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अमाउंट जो है एक साल कितना था, 3,204 सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ईयरली मतलब सेविंग अमाउंट कितना था, 3,02,400 था। ओके, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 × 3,02,400, तो अमाउंट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कितना, 15,12,000 रुपया। ओके, मतलब 5 साल में जो है आपका जितना पैसा आप लगा रहे हैं प्लांट के लिए, ओके, वो पूरा पैसा सध जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ओके, और हमारा प्लांट का वारंटी कितना का है, 25 ईयर्स तक है, मतलब 25 ईयर्स तक तो चलेगा ही, लेकिन अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं उसको, टाइम टू टाइम अच्छे से देखरेख करते हैं तो वो ज़्यादा भी चलेगा, 30 साल भी चलेगा, 40 साल भी चलेगा, बट उसके बाद डिपेंड करेगा कि आप मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। ओके, जितना अच्छा मेंटेनेंस कीजिएगा उतना उसका जो लाइफ वो बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू विल गेट प्रॉफिट टिल 20 ईयर्स, मतलब आपको जो है 20 साल तक आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठेगा कि ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरी नहीं है, तो दिन भर तो हम सब कुछ चलाएंगे, लेकिन नाइट में क्या करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखिए, आपका प्लांट कितना का है, 35 किलोवाट्स का है। क्लियर। अब यहाँ पर 35 किलोवाट्स का है, जितना जनरेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 140 यूनिट का जनरेशन हो रहा है पर डे, उतना आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ओके, जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, ग्रिड में चला जा रहा है। जो गवर्नमेंट वाला जो पोल लगा होगा, जहां से गवर्नमेंट का करंट सप्लाई हो रहा होगा, उसमें आपका करंट जा रहा है। अगर उसमें करंट जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा। आप नाइट में भी यूज कीजिएगा फिर भी आपका बिजली बिल 0 ही आएगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये प्लस पॉइंट है। ओके, जितना आप यूज कर रहे हैं कीजिए, जो बैलेंस बच जाएगा वो गवर्नमेंट का जो बिजली है, उस जो ग्रिड है उसमें चला जाएगा। ओके, जिसकी वजह से आपका बिजली बिल जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा। भले आप नाइट में यूज कीजिए चाहे दिन में यूज कीजिए, गवर्नमेंट वाला नाइट में यूज कीजिए, ग्रिड वाला यूज कीजिएगा, फिर भी आपका बिजली बिल नहीं आएगा, बिजली बिल 0 ही आएगा। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक लोन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्योंकि 14-15 लाख रुपया लगाना आसान बात नहीं होता, ह्यूज अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर जो है बैंक जो है सोलर पावर प्लांट के लिए 60 to 70% का जो है प्रोजेक्ट पे लोन देती है। ओके, मतलब मिनिमम जो है 60%, मैक्सिमम 70% जो आपको लोन मिल जाएगा किसी भी बैंक से। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको बैंक से लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, उस चीज सबमिट करना पड़ेगा बैंक में जा करके, कौन सा वेंडर से आप प्लांट लगा रहे हैं उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा। ओके, तो हर एक चीज जो है क्राइटेरिया जो है, जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाइएगा तो मैनेजर आपको सब कुछ बताएगा कि हाँ ये चीज लेकर के आओ, ये चीज लेकर के आओ, ये चीज लेकर के आओ। ओके, तो उसके हिसाब से आप सब कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको आसानी से जो है बैंक से लोन मिल जाएगा। ओके, तो हमारा कॉस्ट कितना आया था आफ्टर सब्सिडी माइनस करने के बाद, तो यहां पर देख सकते हैं हमारा अमाउंट आया था, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आया था, 13,23,960 रुपया। ओके, इसमें जो है हमारा सब्सिडी इंक्लूड नहीं है, सब्सिडी माइनस किया हुआ है। ओके, क्लियर। और मैं यहां पर ऐड किया हूं बैंक का लोन 70%। ओके, 70% में कितना अमाउंट आएगा। ओके, जब उसका कैलकुलेशन कीजिएगा ये दोनों का, ओके, 13,23,960 को, ठीक है, आप 70% निकालिएगा तो यहाँ पर जो है इतना रुपया आएगा, कितना आ रहा है, 9,26,772 रुपया जो है आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। ओके, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके, आप उसको मंथली जो है जो भी इंटरेस्ट दे रहा है, 7 रुपीज़, 8 रुपीज़, 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, जो भी जिसमें आप जितना में डील कर रहे हैं, जितना में आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसके हिसाब से पर मंथ का EMI बना लीजिए और उसको भरते भरते रहिए आराम से। ओके, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट, ओके, तो आप ये बैंक से लोन कितना मिल गया आपको, 9,26,772 रुपया मिल गया। रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट देख सकते हैं कितना है, 3,97,188 रुपया।
बस इतना जो है आपको अपने घर से पैसा लगाना है एक्चुअल में देखा जाए तो, ओके। बट आपका जो है ईएमआई कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जो ऐड हो जाएगा, ओके। लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल देखा जाए तो आपको 20 ईयर्स तक का जो है प्रॉफिट आपको 110% होगा, ओके। तो अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है और ये जो है मतलब लगाना चाहिए जिसके घर में ज़्यादा लोड है, या फिर मान लीजिए मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, ओके, ज्वाइंट फैमिली है, ओके, मतलब डेली जो है मतलब मान लीजिए कि 140-150 यूनिट का खपत हो रहा है, तो उन लोगों को जो है सोलर पावर प्लांट लगा ही लेना चाहिए, ओके, ताकि मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजली खपत जो है बच जाता है, ओके, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ओके। खैर उसके बाद तो आपकी मर्जी, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा मानना, ओके। मैं सिर्फ आप लोगों को सजेशन देता हूं, ओके। लगाना ना लगाना वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, क्लियर। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं, ओके। लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है, अगर अच्छा लग रहा है तो लगाइए, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत लगाइए, ओके। बट ये जो है 35 किलो वाट्स का सोलर पावर प्लांट का पूरा डिटेल है, ओके। आप लोग को अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, आप ये कमेंट्स में जो अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिए, वहाँ से जो है मैं आपको भेज दूंगा, ओके, क्लियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ओके। आपका कमेंट्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।